Hello students, so today we will start our new topic of chapter 11 thermal expansion. हमारी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ हीट, टेम्परेचर एंड दी 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर जो कि थे सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड र्यूमर स्केल. नाउ आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इसीलिए इसमें हमें पढ़ना ज़रूरी है थर्मल एक्सपेंशन के बारे में. अब ये थर्मल एक्सपेंशन किस पर्टिकुलर मैटर, स्टेट ऑफ मैटर के लिए पढ़ रहे हैं? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स. ओके, सॉलिड्स के केस की बात हो रही है. तो आपको मैं ये बता दूँ, अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन अगर हम किसी पर्टिकुलर सॉलिड का टेम्परेचर राइज करा दें, ठीक है, या फिर हम किसी सॉलिड को एक ऐसे टेम्परेचर पे रखें जिसको हम इंक्रीज़ कराएं, तो उस केस में वहाँ पे उस सॉलिड में एक्सपेंशन टेक प्लेस होता है. और वो जो एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइप से होता है. कौन कौन से होते हैं वो 3 टाइप? तो पहला जो हमारे पास है वो है लीनियर एक्सपेंशन. सेकेंड है सुपरफिशियल एक्सपेंशन. एंड थर्ड है हमारे पास क्यूबिकल एक्सपेंशन. क्यूबिकल को कभी कभी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के नाम से भी जाना जाता है, वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन. ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आपने 3 डायमेंशंस पढ़ रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब 1 2 3 डायमेंशंस पढ़ रखी है. तो होता क्या है असल में कि जब हम बात करते हैं सॉलिड की, तो एट रूम टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, आप सभी को पता है कि सॉलिड के जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक प्रॉपर डिस्टेंस में प्रेजेंट होंगे. एक प्रॉपर डिस्टेंस में क्या हो रखे होंगे, अरेंज हो रखे होंगे इस तरीके से. आपको पता ही है कि इसमें जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में, वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं. ओके, तो जब हम गिवन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे एक दूसरे के. अब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या होगा यहाँ पे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे आप सभी को पता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी. और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो ये एटम्स क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, इनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड उतना ही बढ़ता जाएगा. और जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा तो उस केस में इनके बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो भी सॉलिड है उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है. तो इट मीन्स यहाँ पे एक्सपेंशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी. मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा है. तो इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स. अब ये जो हमारे पास एक्सपेंशन होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं. एक तो हो गया लीनियर एक्सपेंशन. इट मीन्स कि अगर हम कहीं पे किसी पर्टिकुलर रॉड को ऐसे टेम्परेचर पे रखें जो कि राइज हो रहा है, मतलब हम इस केस में इस रॉड का अगर टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज़ करें, मतलब इसे हीट करें. हीट करने पर क्या होगा, यहाँ पे देखा गया है कि इसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, लेंथ इंक्रीज़ होती है. तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं. ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे सुपरफिशियल एक्सपेंशन की, अब देखिए लीनियर एक्सपेंशन कितने डायमेंशन यहाँ पे हम बोला गया है, यहाँ पे अगर देखें तो 1 डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेंथ की बात करी गई कि वो अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ या फिर अलोंग टू इट्स लेंथ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा या एक्सपैंड होगा. अगर हम बात करें सेकेंड सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल का मतलब क्या है, यहाँ पे सरफेस. ओके, और यहाँ पे सरफेस किस डायमेंशन का बोला गया है, 2 डायमेंशन. इट मीन्स अगर मैंने कोई भी यहाँ पे मेटेलिक प्लेट ले रखी है, दिस इज़ मेटल प्लेट है, इसको अगर मैं हीट कर रही हूँ
टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हूँ तो क्या होता है, इसकी लेंथ भी इंक्रीज़ होगी और ब्रेड्थ भी इंक्रीज़ होगा। मतलब अगर हम टोटल देखें तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे इस टाइप के एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। थर्ड टाइप का एक्सपेंशन कौन सा है, क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे अगर कोई भी सॉलिड ले ले, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मेटल बॉक्स की भी बोल सकते हैं, और मैं यहाँ पे कोई एक सिलेंडर भी ले सकती हूँ, सिलेंडर भी बोल सकते हैं। मोस्टली अभी मैं यहाँ पे आपको किस फॉर्म में दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्यूबिकल एक्सपेंशन का एक मेटल मैंने क्या ले रखा है, क्यूब ले रखा है, मेटल क्यूब। अगर इस मेटल क्यूब को मैं हीट करूँ तो उस केस में क्या होगा, इसके लेंथ में भी इंक्रीमेंट होगा, ब्रेड्थ में भी इंक्रीमेंट होगा और हाइट में भी। इट मीन्स इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी टाइप के एक्सपेंशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, तीनों में कॉमन चीज़ ये है कि यहाँ पे जो भी एक्सपेंशन टेक प्लेस हो रहा, चाहे वो लीनियर हो, सुपरफिशियल हो या फिर वो क्यूबिकल हो, वो ऑलवेज किस वजह से होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये देखी गई है कि जो भी ये एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर, सुपरफिशियल, क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये जब हम बात करते हैं कि इंक्रीज़ इन लेंथ या इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया या इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन देखा गया है, उसी पर्टिकुलर सॉलिड की ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल सरफेस एरिया और ओरिजिनल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन देखा गया है। इट मीन्स कि जिस पर्टिकुलर सॉलिड का ओरिजिनल वॉल्यूम या ओरिजिनल सरफेस एरिया या ओरिजिनल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, आइदर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनली। ओके, तो ये चीज़ होती है। तो एक एक करके जरा इसके एक्सप्रेशन पढ़ते हैं हम। सो फर्स्ट वन है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में मैंने यहाँ पे क्या लेट कर रखा है, एक सिलेंड्रिकल रॉड लेट कर रखी है जिसकी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L है। ओके, कंसीडर क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे एक सॉलिड कंसीडर कर रखा है जो कि किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल रॉड फॉर्म में है। ओरिजिनल लेंथ इसकी क्या है, L है। अब मैंने इस पर्टिकुलर रॉड को हीट किया, हीटेड, इसका टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज़ करूँगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इसका लीनियर एक्सपेंशन होगा, अलॉन्ग लेंथ ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जितना भी ये इंक्रीज़ हुआ होगा, देखिए मैंने डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, तो टोटल जो इसकी न्यू लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी, L डैश। L डैश इसकी फाइनल या न्यू लेंथ है और L यहाँ पे क्या है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो क्या होता है, अभी बताया था कि अगर मैं इसका इंक्रीज़ इन लेंथ निकालूँ कि कितनी इंक्रीज़ हुई है लेंथ, ये इतनी इंक्रीज़ हुई है ना, तो कैसे निकालेंगे, L डैश माइनस का L करके। सो इंक्रीज़ इन लेंथ क्या होता है, फाइनल माइनस का इनिशियल या फाइनल माइनस का ओरिजिनल। तो L डैश माइनस का L ये देखा गया, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बताया L डैश माइनस का L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ L। साथ ही साथ अभी आपको पता है कि इसकी लेंथ उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी जितना ज़्यादा आप यहाँ पे टेम्परेचर राइज करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा T, डेल्टा किसको बताता है, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा बताता है चेंज को, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस का इनिशियल टेम्परेचर। और यहाँ पे चेंज कैसा हो रहा है, दो तरीके का चेंज होता है, एक इंक्रीज़ वाला, एक डिक्रीज़ वाला। तो यहाँ पे कौन सा वाला हो रहा है, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, मतलब राइज करेंगे, उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ इन लेंथ होगा। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, L डैश माइनस L इज इक्वल्स टू L डेल्टा T। ओके, अब यहाँ पे माइनस का L है, इधर जाके प्लस का बन जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास क्या निकल के आ रही है एक्सप्रेशन, कि जो भी न्यू लेंथ होगी किसकी, उस रॉड की, जो भी न्यू लेंथ होगी उस रॉड की, वो उसकी ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा होगी। क्यों होगी ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन ओरिजिनल लेंथ के साथ प्लस करके समथिंग कुछ यहाँ पे क्या आ रहा है, फैक्टर आ रहा है। तो मतलब प्लस हो रहा है ना कुछ यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ के साथ, और यही इक्वेशन किसके इक्वल निकल के आ रही है, न्यू लेंथ के इक्वल। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर राइज करते हैं तो इस केस में जो भी रिजल्टिंग न्यू लेंथ ऑफ रॉड बनेगी वो ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी एक्सप्रेशन L यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। सो L डैश इज इक्वल्स टू L बाहर कॉमन और अंदर बचेगा 1 प्लस अल्फ़ा L डेल्टा T। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन आएगा। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा रखा है, वो क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा है। सो यहाँ पे ये अल्फ़ा एक्चुअली क्या है,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, इसके बदले मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये है कोफिशिएंट किसका, लीनियर एक्सपेंशन का। और ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल किस पर्टिकुलर या फिर हम बोल सकते हैं ये बॉडी जो है किस पर्टिकुलर मटेरियल की बनी है। मतलब हमने एक ऐसा मटेरियल ले रखा, कॉपर ले रखा है, आयरन ले रखा है, एल्यूमिनियम ले रखा है, तो मतलब अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, मटेरियल होता है। तो ये जो रॉड है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, तो इट मीन्स कि जो एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। एंड ये एक्चुअली होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये बताता है किसी भी मटेरियल का कि अगर हम यहाँ पे पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर किसी पर्टिकुलर सॉलिड की लेंथ में कितना पर यूनिट लेंथ इंक्रीज़ होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दोबारा बोल रही हूँ, क्या होता है कि पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर कितना पर यूनिट लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है उस सॉलिड का, उसे कहते हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी एसआई यूनिट की, इस अल्फ़ा की एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन इन्वर्स, क्योंकि पर यूनिट टेम्परेचर के हिसाब से देखा जा रहा है ना, यहाँ पे पर यूनिट टेम्परेचर के हिसाब से उस पर्टिकुलर सॉलिड की कितनी लेंथ इंक्रीज़ होगी पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, तो वो है यहाँ पे क्या, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एंड एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, केल्विन इन्वर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या देखा गया है, सॉलिड के केस में मोस्टली ये देखा गया है कि जो अल्फ़ा लाई करता है वो कितने से कितने के बीच में लाई करता है, 10⁻⁻6 पर केल्विन टू 10⁻⁻5 पर केल्विन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में उस सॉलिड की जो लेंथ में इंक्रीज़ होता है वो कितने ऑर्डर में होता है, 10⁻⁻6 ऑर्डर में या फिर 10⁻⁵ ऑर्डर के बीच में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि किसी पर्टिकुलर रॉड की लेंथ 1 मीटर है, तो 1 मीटर पे अगर हम क्या करें 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ कर ले तो कितनी उसकी इंक्रीज़ इन लेंथ होगी, तो वो कितनी होगी, अब क्या बोला था मैंने यहाँ पे 1 मीटर, तो 1 मीटर में प्लस क्या करा दो 10⁻⁻6, मतलब 1 के आगे क्या लगा दो 50 और फिर उसके आगे क्या लगा दो पॉइंट लगा दो। तो हम अगर इसे प्लस करा दें तो कितना बनेगा 1.50, देन उसके बाद क्या, एंड देन उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा। इट मीन्स 1.0000 इस तरीके से आएगा, 1.00050 zeros लगेंगे उसमें, एंड देन उसके बाद 1 अगर मीटर है तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही है ये इतनी कम इंक्रीज़ क्यों बता रहा है, क्योंकि नेग्लिजिबली इंक्रीमेंट बोलेंगे वो इसीलिए क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स और एटम अरेंज होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से इनका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है बहुत ही कम दिया रहता है, 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁵ पर केल्विन के ऑर्डर का। नाउ अब सेकेंड की बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे लीनियर की जगह, ये भी सेम वैसे ही होगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे लीनियर है या एल है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सुपरफिशियल लिख रहे हैं और एल की जगह एस लगा दे रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एल डैश माइनस एल की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा एस डैश माइनस का एस, जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं इंक्रीज इन व्हाट, सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या निकल के आएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ओरिजिनल सरफेस एरिया, जो कि क्या होगा एस। सेकेंड नंबर में क्या आएगा यहाँ पे निकल के एस डैश माइनस का एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी राइज इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा राइज इन टेम्परेचर उतना ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दोनों इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करा दूँ तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी ये, देख लीजिए, इसको पूरा ही हटा देते हैं, दोबारा से लिख देंगे इसे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये कंबाइन करके
एस डैश माइनस का एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एस, और यहाँ पे डेल्टा टी। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटेगा और एक कांस्टेंट लगेगा, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे इसमें पहले था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो बीटा यहाँ पे क्या होगा, बीटा इज़ दी कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है ये चीज़। और ये कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एक्चुअली क्या बताता है, वो ये बताता है इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट राइज इन इट्स टेम्परेचर, की पर यूनिट राइज इन इट्स टेम्परेचर करने पर उस सॉलिड का कितना सरफेस एरिया इंक्रीज होता है इन इट्स एरिया पर यूनिट एरिया के हिसाब से, तो वो है यहाँ पे सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, ओके, जिसको हम बीटा से इंडिकेट करा रहे हैं। इसको अच्छे से लिखेंगे तो एस डैश इज इक्वल्स टू ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके, सो एस प्लस बीटा एस डेल्टा टी। और इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो भी न्यू सरफेस एरिया बनेगा यहाँ पे उस पर्टिकुलर सॉलिड का, वो ओरिजिनल सरफेस एरिया से ज़्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस करके समथिंग आ रहा है कुछ, ठीक है। और इसकी अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ तो क्या आएगी, एस यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, तो ये आ गया। जितना ज़्यादा डेल्टा टी होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे एस डैश निकल के आएगा। तो ये हो गया हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ओके। और यहाँ पे भी जो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, इसकी एसआई यूनिट सेम टू सेम वॉल्यूमेट जो हमने लीनियर एक्सपेंशन के लिए पढ़ा था ना, केल्विन इनवर्स, इसके लिए भी वही होगी, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे सुपरफिशियल हो जाएगा। इससे पहले क्या था, वहाँ पे लीनियर था। अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक की, तो वॉल्यूमेट्रिक के लिए क्या होगा, तो वो होगा ये चीज़, क्यूबिकल एक्सपेंशन के लिए हम जहाँ पे हमने इससे पहले एस लगाया था वहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। और सुपरफिशियल की जगह ये क्या हो जाएगा, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो वही होगा यहाँ पे, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी इंक्रीज इन द टेम्परेचर या राइज इन द टेम्परेचर। दोनों को कंबाइन करना है और हमारे पास आ जाएगी ये एक्सप्रेशन। इसमें जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्यूबिकल एक्सपेंशन, वो क्या निकल के आएगा, गामा निकल के आएगा, ठीक है। और इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन इनवर्स होती है, केल्विन इनवर्स। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो ओरिजिनल लेंथ है उसके साथ कुछ ना कुछ फैक्टर निकल के आ रहा है, और जो कि इक्वल टू निकल के आ रहा है किसके फॉर्मूले के, वो आ रहा है यहाँ पे न्यू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। सो न्यू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें से हमने v कॉमन ले लिया है और ये आ गई हमारे पास न्यू वॉल्यूम की एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन आपको, तीनों की एक्सप्रेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। और ये तीन कोफिशिएंट, इसके बीच का रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ओके। और अगर हम यहाँ पे बात करें कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होगा, ये भी वही चीज़ होती है कि पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वहाँ पे उस पर्टिकुलर सॉलिड का क्या वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, तो वो होता है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ओके, ये चीज़ होती है। और यहाँ पे आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, जितने भी कोफिशिएंट है वो ऑलवेज क्या नहीं होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होते, ये भी टेम्परेचर के हिसाब से क्या करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। लेकिन एक प्रॉपर सबका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जिसके बाद ये सारे के सारे कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, वहाँ पे कांस्टेंट हो जाते हैं।